अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे आप। मैं हूँ मोहम्मद वसीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंजीनियर वसीम अमीन। आज एक कंप्लेन करने आए हैं जो आपके साथ मैं शेयर करने लगा हूँ। इनकी कंप्लेन ये है कि इनका सोलर सिस्टम है जो वो काम नहीं कर रहा सही तरीके से, वाट कम बना रहा है, इनके यूनिट बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं। इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल इनका वापडा का आया वो ज़्यादा आया। तो पहले इनके वाट चेक करते हैं कितने चल रहे हैं इस वक्त। तकरीबन ये आप देख सकते हैं 4700 4800, तकरीबन 5000 के करीब अभी वाट चल रहे हैं। ठीक है, जबकि ये वाट तकरीबन कहते हैं 10,000 के करीब वाट चलते हैं, 9000 10,000 वाट इनके चलते हैं। तो इनकी स्ट्रिंगें पहले चेक करते हैं कि स्ट्रिंगें पूरी काम कर रही हैं इनकी। 1 2 3, ये स्ट्रिंग मुझे लगता है एक स्ट्रिंग इनकी मिस कर रही है। तो देखते हैं, चेक करते हैं। मैं आपको कंप्लीट ये फॉल्ट दिखाऊंगा क्या मसला है, और इसे चेक करने का तरीका भी और ठीक करने का भी आपको तरीका भी बताते हैं कि कैसे आपने अपना सोलर चेक करना है। अगर किसी किसी में फॉल्ट बन जाए तो आप सबसे पहले अपने इन्वर्टर के नीचे जो ये स्ट्रिंगें लगी होती हैं इनको अच्छी तरह चेक करें। ये MC4 कनेक्टर्स की मदद से जो लगाई गई हैं केबल्स, इनके अंदर PV के जो वोल्टेज दिए गए हैं, ये कनेक्टर पहले चेक करते हैं इधर से। आबद भाई देखें ज़रा, ये अभी तो इधर से तो फ़िलहाल ठीक ही लग रहे हैं, कनेक्टर सारे टाइट हैं, कोई लूजिंग वगैरह नहीं है। सेलेक्टर स्विच भी ऑन है, ये वापडा का कनेक्शन भी लगा हुआ है साथ। तो इधर से तो कोई मसला नहीं लग रहा फ़िलहाल। DB से चेक करेंगे कि DB पे स्ट्रिंगें सारी ठीक आ रही हैं। ये इसके ऊपर जो DB लगी हुई है, इसका DB बॉक्स लगा हुआ है, इस पर स्ट्रिंगें चेक करते हैं। इसे खोल के देखते हैं कि इधर स्ट्रिंगें सब ठीक हैं, PV के वोल्टेज आ रहे हैं पूरे। तो फिर नेक्स्ट आपको छत पे दिखाएंगे क्या फ़ॉल्ट है, किधर से फ़ॉल्ट बना है, चेक करते हैं। अभी ये आबद भाई शीट उतारते हैं ब्रेकर्स के ऊपर से और आपको दिखाते हैं कि इधर वोल्टेज आ रहे हैं पूरी स्ट्रिंगों के। 4 स्ट्रिंगें हैं इसकी, ये देखें, ये 4 PV की स्ट्रिंगें हैं जो ये 4 ब्रेकर लगे हुए हैं। आबद भाई चेक करें ज़रा, ये 1 नंबर पे आ रहे हैं जी वोल्टेज। नेक्स्ट करें, ये 2 नंबर स्ट्रिंग पे वोल्टेज नहीं आ रहा है। आबद भाई दिखाइए ज़रा, ये 2 नंबर स्ट्रिंग पे वोल्टेज नहीं आ रहे, इसी का फॉल्ट लग रहा है मुझे। नेक्स्ट करें ज़रा, इस पे वोल्टेज आ रहे हैं जी 696 वोल्ट। नेक्स्ट करें 684 वोल्ट। इधर वोल्टेज जी ये देखें, चारों स्ट्रिंगों पे 3 स्ट्रिंग पे वोल्टेज सही आ रहे हैं, एक स्ट्रिंग के वोल्टेज आ नहीं रहे। अब भाई दिखाइए ज़रा, 2 नंबर स्ट्रिंग के वोल्टेज नहीं आ रहे। ये देखें ब्रेकर लगे हैं चारों स्ट्रिंगों के, इस पे वोल्टेज नहीं आ रहे। दोबारा लगाइए ज़रा आबद भाई, दोबारा आपको चेक करवाता हूँ एक बार। ये देखिए 2 नंबर स्ट्रिंग पे वोल्टेज नहीं आ रहे। नेक्स्ट कीजिएगा ज़रा आबद भाई। नेक्स्ट आ रहे हैं तीनों पे, इस पे भी आ रहे हैं। नेक्स्ट करें ज़रा, नेक्स्ट वाली स्ट्रिंग पे, इस पे भी वोल्टेज आ रहे हैं। 2 नंबर जो स्ट्रिंग है उस पर वोल्टेज नहीं आ रहे। अभी हम छत पे आ गए हैं, देखते हैं कि क्या फ़ॉल्ट हो सकता है। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे, कोई आपको इन्फॉर्मेशन मिले तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। किसी किस्म का कोई सवाल हो आपके जहन में, आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। अभी छत पे चेक करते हैं सारी स्ट्रिंगें। ये देखें, ये एक स्ट्रिंग का फॉल्ट मिला है हमें। ये आबद भाई ने वीडियो बनाने से पहले, शुरू करने से पहले इसकी केबल काट दी है। ये एक MC4 कनेक्टर स्पार्क होने की वजह से जंग लग के ख़राब हो चुका है बिल्कुल, ये इन्होंने काट दिया पहले ही। तो ये इसका मसला था जी, ये एक स्ट्रिंग बंद जो पड़ी है ना वो इसकी वजह से बंद हुई थी। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखें MC4 कनेक्टर का क्या हाल है। अभी इसके MC4 कनेक्टर चेंज करेंगे हम, मेल फीमेल दोनों। तो इसी बहाने आप ये कनेक्शन भी होते देख लें। आपको कनेक्शन का भी बता दें, MC4 कनेक्टर्स जो आपको लगाना पड़ जाए अगर, तो आप कैसे लगाएंगे। सबसे पहले उसका ग्लैंड लगाया, उसके बाद इसका एक लॉक होता है, रबड़ होती है, वो चढ़ाई है। अब ये पिन लगा रहे हैं, उसको अच्छी तरह पंच कर लें पिन को। ये मेल कनेक्टर लगा रहे हैं। अभी एक मेल कनेक्टर होता है, एक फ़ीमेल कनेक्टर होता है। ये मेल कनेक्टर की पिन लगा रहे हैं आबद भाई। इसको अच्छी तरह पंच करके केबल को ऐसे आपने इसके अंदर पिन को डाल देना। इसका लॉक होता है, ये अंदर लॉक हो जाएगी, उसके फंस जाएगी अच्छी तरह। इसको आप पीछे से रबड़ लगा कर, ये इसका लॉक होता है पीछे, फिर ग्लैंड को अच्छी तरह आप टाइट कर दीजिएगा। तो ये एक कनेक्टर लग गया आपका मेल कनेक्टर। अब फीमेल लगाते हैं। ये कनेक्शन भी सीख लें आप लोग। अगर आपको अपने घर भी MC4 कनेक्टर चेंज करने पड़ जाएँ तो आप ऐसे आराम से चेंज कर सकते हैं MC4 कनेक्टर्स। इसी तरह आपने फ़ीमेल का भी पिन लगानी है। पहले पिन लगा के उससे अच्छी तरह पंच करके इसे बीच में लगा के पीछे से ग्लैंड को अच्छी तरह टाइट कर देना।
ये इसकी स्ट्रिंग जो बंद पड़ी थी उसका यही मसला था। अक्सर बारिश की वजह से या कनेक्टर लूज़ होने की वजह से स्पार्क होकर ना MC4 कनेक्टर ख़राब हो जाते हैं। इसी वजह से इनकी ये स्ट्रिंग बंद हो गई थी सारी, और वाट पूरे नहीं आ रहे थे, सोलर पूरा काम नहीं कर रहा था, यूनिट पूरे बन नहीं रहे थे। अब ये जोड़ दिया गया इसके ऊपर अच्छी तरह टेप करके। इसे आप कोशिश करें तारों को ना ऊपर करके पैनल्स के साथ हैंग कर दिया करें केबल टाई की मदद से। जब इस तरह नीचे लटकती रहती हैं ना तारें, तो फिर पानी, बारिश के पानी की वजह से भी कनेक्टर्स ख़राब हो जाते हैं MC4 कनेक्टर। अब नीचे जाके चेक करेंगे। अब हम DB पे आ गए हैं जी, दोबारा चेक करते हैं तमाम स्ट्रिंग पे वोल्टेज अब आ रहे हैं। चेक कराएं अब भाई शुरू से, ज़रा पहली स्ट्रिंग से वोल्टेज चेक करवाएं। ये देखें जी, ये वोल्टेज पहली स्ट्रिंग पे। नेक्स्ट करें आप भाई, दूसरी स्ट्रिंग पे लगाएं जो अभी चेंज किया हमने। ये ठीक है, दूसरी स्ट्रिंग पे भी आ गया जी वोल्टेज। नेक्स्ट पे करें, ठीक है, नेक्स्ट। ये चारों स्ट्रिंगों पे अब वोल्टेज तकरीबन पूरे हैं। अब ये स्ट्रिंग चल पड़ी है। अब आपको पैनल पे दिखाते हैं कि वाट कितने आ रहे हैं। इसी तरह आप सुकून से अपने घर में अगर कोई फॉल्ट बन जाए तो आप पहले अपनी स्ट्रिंगें चेक करें, MC4 कनेक्टर्स को अच्छी तरह देखें। ये देखें 9000 वाट अब इनका चल रहा है लोड इस टाइम तकरीबन। ये स्ट्रिंग जो बंद थी वो चल पड़ी है, अब 9000 वाट लोड चल रहा है। इसे आप देख भी सकते हैं, पहले 5000 वाट था, अब 9000 वाट लोड इस पर आ गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़।